गरीबी से बुलंदियों तक एक बिजनेस सम्राट की कहानी। एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था। छत से बरसात में पानी टपकता था। पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके परिवार चलाती थीं। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी घर में सिर्फ एक वक्त का खाना बन पाता। अमन बचपन से ही समझदार था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, स्कूल की फीस भरना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो अक्सर गांव के बाजार में बैठकर दुकानदारों को देखता, कैसे वे सामान बेचते हैं, ग्राहकों से बात करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। तभी उसके मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या मैं भी कभी ऐसा कर सकता हूं? स्कूल के बाद अमन शाम को चाय की दुकान पर काम करता। वहां वो सिर्फ कप धोता नहीं था, बल्कि ध्यान से देखता कि कौन सी चाय ज्यादा बिकती है, ग्राहक कब ज्यादा आते हैं और दुकानदार कैसे हिसाब रखता है। कई लोग उसे मजाक उड़ाते, अरे चाय बेचकर कौन बड़ा आदमी बनता है। लेकिन अमन चुप रहता, क्योंकि उसे अपने सपनों पर भरोसा था। 10वीं के बाद पैसों की कमी के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई। ये उसके जीवन का सबसे कठिन दौर था। एक रात माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, हालात बहुत खराब हैं। ने उस रात तय कर लिया कि वो गरीबी को अपनी किस्मत नहीं बनने देगा। उसने शहर जाने का फैसला किया। जेब में सिर्फ कुछ सिक्के और दिल में हिम्मत थी। शहर में उसने पहले एक ढाबे में बर्तन मांजे, फिर सब्जी मंडी में मजदूरी की। वहां उसने देखा कि किसान अपनी सब्जियां बहुत सस्ते में बेच देते हैं और वही सब्जियां शहर में महंगी बिकती हैं। यहीं से उसके दिमाग में बिजनेस का बीज पड़ा। अमन ने बचत के पैसों से एक ठेला खरीदा और सब्जी बेचने लगा। लेकिन वो आम ठेले वाला नहीं था। वो सब्जियों को साफ करके अच्छे से सजाकर बेचता और ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। लोग कहते, इस लड़के की सब्जी ताज़ा होती है। कुछ महीनों बाद उसने 2 ठेले और लगाए। फिर उसने मोबाइल से हिसाब रखना शुरू किया, ऑनलाइन ऑर्डर लेना सीखा और होम डिलीवरी शुरू की। लोग हैरान थे कि एक गरीब लड़का इतना आगे कैसे सोच रहा है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक बार बड़ा नुकसान हुआ, कर्ज बढ़ गया, ठेले जब्त होने की नौबत आ गई। उस रात अमन बहुत रोया, पर अगले दिन उसने खुद से कहा, हार मानना मेरे शब्दकोश में नहीं है। उसने खुद को बिजनेस की किताबों, यूट्यूब और लोगों के अनुभवों से सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने एक छोटी कंपनी बनाई, जो सीधे किसानों से माल खरीदकर शहरों में सप्लाई करने लगी। इससे किसानों को सही दाम मिलने लगा और अमन का कारोबार तेजी से बढ़ा। कुछ ही सालों में उसका बिजनेस कई शहरों तक फैल गया। बड़ी बड़ी कंपनियां उसके साथ काम करना चाहती थीं। वही अमन जिसके पास कभी जूते तक नहीं थे, आज हजारों लोगों को रोजगार दे रहा था। एक दिन वो अपने गांव लौटा, बड़ी गाड़ी में नहीं, बल्कि सादगी के साथ। उसने गांव में स्कूल बनवाया, किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला और गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया।